ये कुलचे आप जिसे भी खिलाओगे ना वो बता नहीं पाएँगे कि आपने इसे तवे पे बनाकर तैयार किया है। आज आपके लिए एक बहुत ही फ़ेमस स्ट्रीट फूड छोले कुलचे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है ना, और ख़ासकर ये जो कुलचे बनेंगे ना ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, मुलायम होंगे, चाहे आप इसे कितनी भी देर तक क्यों ना रखो। और इसके साथ ये जो छोले बनेंगे ना ये तो इतने गज़ब के बनेंगे, खा कर के मज़ा आ जाएगा। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे छोले के लिए एक ख़ास मसाला बना रही हूँ। ये मसाले से जब आप छोले बनाओगे ना तो छोले का स्वाद जो है ना वो डबल हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे एक बड़ी इलायची ली है, कुछ दालचीनी ली है, 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच मेथी और 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है। साथ में कुछ हरी मिर्च ली है, लाल मिर्च ली है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो। 2 से 3 तेज़पत्ता लिया है, और इन सभी मसालों को ना थोड़ी देर के लिए हमें भून लेना है ताकि हल्का सा इसका रंग चेंज हो जाए और बढ़िया सी खुशबू आने लगे। ये जो फ्रेश मसाले बनते हैं ना इनका टेस्ट ही गज़ब का होता है। तो जब भी आप छोले बनाएं ना तो ये फ्रेश मसाला बना करके ज़रूर से डालिएगा। तो ये मसाले जब भुन जाए ना तो इसे आप निकाल करके ठंडा कर लीजिए और इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो चलिए अब छोले बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि बिल्कुल फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने कुकर में ऑयल लिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया मैंने इसमें थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा हींग और तेज़पत्ता लिया है। इन्हें हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। इसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने लच्छों में कट किया है। आप चाहो तो छोटा छोटा भी कट कर सकते हो। प्याज को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, मतलब इतनी देर के लिए कि प्याज का जो कच्चापन है ना वो थोड़ा सा निकल जाए और थोड़ा लाइट गोल्डन का हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। प्याज जब हल्का भुन जाए इसके बाद मैंने इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है। मैंने 2 प्याज को कट करके लिया है और 1 प्याज का पेस्ट बना के लिया है। पेस्ट बना के डालने से एक तो हमारी छोले की ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बनती है और छोले का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो आप प्याज को चॉप करने के साथ साथ उसका पेस्ट बना करके भी ज़रूर से डालिएगा। अब दोनों को साथ में बढ़िया से भून लेंगे ताकि प्याज बढ़िया से पक जाए, इनका जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 से 3 टमाटर में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल करके मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था, और इन सबको अच्छे तरीके से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो टमाटर है वो भी थोड़ी से पक जाए। और अब इसमें मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने काला नमक भी ऐड किया है, तकरीबन आधी छोटी चम्मच। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छोले में। इसके अलावा जो हमने गरम मसाला जो भुना था ना तो वो पाउडर बना था तकरीबन 2 चम्मच, तो उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इन सबको ना अच्छे तरीके से मिला करके भुनना है। साथ में मैंने 1 छोटी चम्मच चाट मसाला भी ऐड किया है। छोले में चाट मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो आमचूर का पाउडर भी ले सकते हो। और इन सबको अच्छे तरीके से भुनना है लो मीडियम हीट पर ताकि मसाले अच्छे से भुनें, क्योंकि अगर मसाले भुनेंगे नहीं ना तो आपके छोले में टेस्ट नहीं आएगा। इसके अलावा मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाली है। इससे रंग काफ़ी अच्छा आता है, तीखापन नहीं आएगा। हालांकि अगर आप तीखा पसंद करते हो तो आप नॉर्मल वाली लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल देना। साथ में मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड किया है, थोड़ा सा हाथों से क्रश करके। मसाले काफ़ी ड्राई थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और इन्हें अच्छी तरीके से लो मीडियम हीट पर भून लेंगे। तब तक जब तक में मसालों से बढ़िया सी खुशबू आने लगे, मसाले अच्छे से ऑयल रिलीज़ करें और बढ़िया से भुनकर तैयार हो जाए। छोले, पनीर या ऐसी जो स्पेशल रेसिपीज़ होती हैं ना उनमें जब तक आप मसालों को अच्छे से भुनोगे नहीं आपकी सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा। तो मसाले जब बढ़िया से भुन गए ना, तकरीबन 7 से 8 मिनट आराम से लग गए थे मुझे इसे भुनते हुए। इसके बाद हमें इसमें छोले डाल देने हैं। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम छोले लिए थे जिसे मैंने रात भर के लिए भिगोए हुए रख दिया था। छोले की जगह आप चाहो तो जो मटर आते हैं ना, आप मटर के छोले भी बना सकते हो। और बस मैंने इन सबको अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर दिया है और 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से भून लिया ताकि हर फ्लेवर को ये अच्छे से ले ले और बढ़िया से भुन जाए। इसके बाद इसमें गुनगुना पानी डालेंगे
कभी भी नॉर्मल पानी मत डालिएगा, वरना जो टेस्ट है ना वो थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। इसलिए थोड़ा गुनगुना पानी डालें, जैसी ग्रेवी आप रखना चाहते हो उस अकॉर्डिंग, और इसे अच्छे से मिला करके इसका ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने देंगे और इसके बाद फ्लेम को मीडियम पे करके तकरीबन 4 प्रेशर आने तक इसे पका लेंगे। तो छोले उधर पक रहे हैं, तब तक के लिए हम यहाँ पर अपनी कुलचे के लिए डो बना के तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। इसमें बीच में थोड़ा जगह बना करके तकरीबन 2 बड़ा चम्मच दही ऐड करेंगे। ये मैंने फ्रेश दही लिया है। साथ में इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और बिल्कुल ज़रा सा, मतलब जितना आपने बेकिंग पाउडर लिया है ना उसका आधा हमें बेकिंग सोडा डालना है। तो तकरीबन 1/4 छोटी चम्मच है, ऐसे देखा जाए तो 1 चुटकी होगा। और इन सबको अच्छे तरीके से मिला करके इसमें पानी डालते हुए हमें इसका सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। डो आपका बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका बढ़िया सा बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम सा डो बना करके तैयार कर लीजिए। तो जो डो है वो हमारा तैयार हो चुका है। मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसल लिया है, ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और अब आपको इसे रेस्ट पे रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो हमारा कुलचे का डो है वो बढ़िया से सेट हो जाए, रेस्ट कर ले। इसके बाद हम इसे जब कुलचे बनाएंगे ना, तो कुलचे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो इसे ढक करके साइड कर देते हैं और इधर तब तक में जो हमारे छोले हैं वो भी पक करके तैयार हो चुके हैं। मैंने इसका प्रेशर ख़त्म होने दिया था आराम से, और अब छोले तैयार हैं। एक बार इसे चेक कर लेते हैं खोल करके। जैसे ही मैंने इसका ढक्कन हटाया था ना, इतनी अच्छी खुशबू आई थी ना छोले की, और इसे देख करके भी पता लग रहा है कि ये कितनी ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार हुई होगी। आप चाहो तो छोले को आप कढ़ाई में भी बना सकते हो, बट प्रेशर कुकर में बनने से ना आपका समय काफ़ी कम लगेगा और इतनी ज़्यादा अच्छी हमारी छोले बनकर तैयार होंगे ना, आप ट्राई करना, घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैंने यहाँ पे छोलों को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, मतलब थोड़ी सी, ताकि जो छोले हैं ना वो थोड़ी थोड़ी मैच हो जाए। तो इससे हमारे छोले का टेस्ट और उसकी ग्रेवी का टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस ये हमारे छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। इधर तब तक में जो हमारा कुलचा है उसका डो भी रेडी हो चुका है, बढ़िया से रेस्ट कर लिया है। पहले तो आप देख सकते हो डो का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आप बाहर से लोगे ना कुलचे, तो उनमें ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने इसमें कोई भी ईस्ट वगैरह नहीं लिया है। सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, फिर भी आपकी कुलचे का टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाले कुलचों की तरह ही लगेगा। तो अगर आपने कभी भी नहीं बनाया ना, तो आप एक बार इस तरीके से बनाना, आपके कुलचे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा मैंने मसल करके इनकी बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। इनकी बॉल्स बना लेने के बाद मैंने पहला बॉल लिया है, इसे पहले हाथों में रोल करके, और जैसे हम कोई स्टफ़ पराठा बनाते हैं उसके लिए हम एक कटोरी का शेप देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसमें करना है। और इसमें आपको ऑयल लगाना है, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो, और अच्छे से लगा करके ना इसे बंद कर देंगे। गोल करके, राउंड करके सूखे मैदे में कोट करेंगे और अब इसे आराम से बेल लेंगे। इस तरीके से आपकी कुलचे काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्ट रहते हैं। अगर आप चाहो तो ये प्रोसेस आप स्किप कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप बॉल लीजिए, उसे आप राउंड करके सूखे मैदे में कोट करके बेल लीजिए। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि जब ये सीखेगा ना तो ये अपने आप थोड़ा सा मोटा हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला है इसलिए। अब इसके ऊपर ना मैंने थोड़ी सी ये काली वाली जो कलौंजी आती है ना, इसे मैंने अच्छे से लगा करके वापस से बेल दिया, ताकि ये इसमें अच्छे से चिपक जाए। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सभी बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने वापस ही इसी तरीके से ऑयल लगा करके ही रेडी किया है। जैसा कि मैंने कहा, आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हो। इधर जब तक में मैंने कुलचा को बेला, तब तक में मैंने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा जब बढ़िया गर्म हो जाए ना, तो इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगाना है, या बटर भी आप ले सकते हो, जो भी आप चाहो। और अच्छे से तवे पर लगा करके अब हमें इसमें अपना कुलचा डाल देना है और इसे मीडियम फ्लेम पर आराम से सिकने देंगे। नीचे की साइड से जब ये थोड़ा सिक जाएगा तो इसे पलट करके पहले दोनों साइड से हल्का हल्का सेकने देंगे। इसके बाद आप इसे दबा दबा करके सेकिएगा, ताकि बढ़िया से आपके जो कुलचे हैं वो पक जाए।
अगर आप चाहो ना तो आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हो। स्टोर करने के लिए आप इन्हें तेल में मत सेकिएगा, बल्कि आप इन्हें डायरेक्टली तवे पे डाल कर के और थोड़ा-थोड़ा मतलब बिल्कुल ज़रा-ज़रा सा सेक लीजिएगा। इसके बाद आप इसे फ्रिज में रख कर के 10 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे स्टोर नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फ्रेश बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ऑयल से सेक लिया है। और जब भी आपको कुलचे बनाने हो तो आप फ्रिज से निकालिए और गरमा-गरम आप उसे घी या फिर ऑयल या फिर बटर से तवे पे सेक लीजिए और आपके कुलचे बनके तैयार हो जाएँगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब कुलचे बढ़िया से दोनों तरफ से सिक गए, कि काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं, आप भी जब बनाओगे ना तो आपके कुलचे बिल्कुल ऐसे ही फूले-फूले बनकर तैयार होंगे। और बस दोनों तरफ से जब सिक जाए तो इसे आप निकाल लीजिए। गरमा-गरम छोले और इनके साथ ये कुलचे, साथ में आप प्याज़ ले लो, हरी मिर्च ले लो, मतलब जिस तरीके से आप इसे सर्व करना चाहते हो। जब भी घर में गेस्ट आ जाए ना, या कभी घर में ऐसा होता है कि सबका मन होता है कुछ स्पेशल खाने का, तो ऐसे में भी आप ये बना कर के उन्हें खिला सकते हो। घर वालों को, आपको, गेस्ट को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट है। और पता है, आप इसे घंटे भर के लिए भी रखोगे ना, फिर भी ये बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट बने रहते हैं। जब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर का टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो घर पर ही जब आप इतनी अच्छी कुलचे छोले बना सकते हो, तो बाहर से लाने की बजाय आप घर पर ही बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।